सो गाइज़, ये लेटेस्ट कुर्ती डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फ्रेंच क्रेप फैब्रिक लिया है। ये मैं समर्स के लिए बना रही हूँ। आप इसको कॉटन या फिर रेयॉन में बना सकते हैं। इस कुर्ती का जो साइज़ है वो मीडियम टू लार्ज साइज़ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फैब्रिक का प्रिंट इस तरह से, इसके दोनों साइड में बॉर्डर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जितना भी फैब्रिक है इसको मैं हाफ में फोल्ड करके रख लूँगी और उसके बाद हमने इसको सेंटर में से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। एक से हम बैक पार्ट और स्लीव बनाएंगे और एक से हम फ्रंट पार्ट। अब कपड़े की जो लंबाई है ये हमारी कुर्ती की चौड़ाई बनेगी, यानी जिधर बॉर्डर है वो मैं घेरे में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर जो है फैब्रिक हमारा 2.5 मीटर है। अब 2.5 मीटर में से ये आधा फैब्रिक जो है मैं हटा दूँगी, ये हमारा फ्रंट होगा और ये वाला जो पार्ट है ये हम बैक के लिए बनाएंगे और स्लीव के लिए। अब बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को यहाँ पर फोल्ड कर लेना है और आगे की तरफ जो फैब्रिक है ये वाला, इससे हम स्लीव बनाएंगे। तो देखिए स्लीव को इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया। बॉर्डर हमारी स्लीव ओपनिंग की तरफ आ जाएंगे और स्लीव की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट निकाला है, यानी जितनी भी हमें आर्म होल चाहिए था उसको निकालने के बाद हमने बैक पार्ट की चौड़ाई ले ली है। तो जितनी भी चौड़ाई आ गई है उसके हिसाब से मैंने बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है और ये हमारी स्लीव है, इसको हम आगे कट करेंगे। अब देखिए ये कपड़े का अरज़ है। सो जो अरज़ है कपड़े का उसी से मैं कुर्ती की लंबाई बना रही हूँ, यानी बॉर्डर जब हमारा नीचे आएगा तो अरज़ जितना भी रहेगा उसी के हिसाब से मेरी लंबाई कुर्ती की आ जाएगी। तो जितना भी अरज़ है मैं पूरा लेंथ में ले लूँगी। मुझे कुर्ती की जो लंबाई है वो ज़्यादा चाहिए। सो यहाँ पर कुर्ती की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमें कपड़े को अच्छे से बराबर मिलाकर रख लेना है। मेरा जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा वेवी है तो मैंने इसको पिन से टक कर लिया है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैंने 7 इंच लिया है। उसके बाद नेक की विड्थ में 2.5 इंच लूँगी और आधा इंच पर हमने कंधी डाउन कर देनी है इस तरह से। इसके बाद हमने इस मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो आर्म होल की लेंथ में 7 इंच लूँगी। अब इसको ऊपर मिला देंगे। अब यहाँ से हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ और आगे की तरफ हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है। इसके बाद शोल्डर से वेस्ट की लेंथ में 16 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर मार्क करके हम वेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच ऐड करके मार्क करेंगे और 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। अब ये सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला लेना है इस तरह से। इसके बाद इस वाले मार्क को हमने नीचे घेरे की तरफ तिरछा करके मिलाना है ए लाइन शेप में, ऐसे करके। सो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसकी जो चौड़ाई थी वो मैंने 18 इंच ली है और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये नीचे फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से जो चौड़ाई है 18 इंच ली है बैक पार्ट की, यानी स्लीव निकालने के बाद हमारा 36 इंच फैब्रिक बच रहा था तो 36 का मैंने डबल कर लिया जो हो गया 18 इंच। इसके बाद हमने बैक आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरह से। तो लीजिए ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपना दूसरा वाला फैब्रिक लेंगे। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 27 इंच है और इसकी जो लेंथ है ये देखिए जितनी हमारे बैक की लेंथ थी उतनी ही है, यानी अरज़ के हिसाब से ही फुल लेंथ है। अब देखिए हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है और जो इसकी खुली साइड है आगे की तरफ रखना है इस तरह से। यहाँ से हम बराबर मिलाकर रखेंगे आगे से और अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सो कटिंग इस तरह से हो गई है, ये देखिए। अब पीछे की साइड जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो फ्रंट वाला पार्ट है वो कितना एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ से मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10, कम से कम 6 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सो इतना जो पार्ट है हमने एक्स्ट्रा लिया है उसी में हम गैदर्स बनाएंगे फ्रंट के सेंटर में इस तरह से। लेंथ बराबर रहेगी, चौड़ाई जो है वो हमने 10 इंच एक्स्ट्रा ली है डबल फोल्ड करने के बाद। अब शोल्डर से इंच टेप रखेंगे, नीचे कमर की लेंथ लेंगे, तो जितनी भी कमर की लेंथ है वो मार्क करेंगे। उसके बाद हम आधा इंच और एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 15.5 इंच पर मार्क किया है। अब यही मार्क हम पीछे मिला देंगे इस तरह से।
अब इस मार्क को हमने सीधा कर देना है। सो ये हमारे शोल्डर से लेके वेस्ट तक की लेंथ है जिसको हमने इस तरह से मार्क किया। अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है इससे आगे की तरफ हम लगभग आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे जहाँ से हमने ये कट करना है। तो ये हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं आधा इंच। अब हमने जो मार्क किया है उसके ऊपर कटिंग करनी है। तो देखिए बैक वाले पार्ट से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। सो गाइज इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए यहाँ पर हमने सेंटर के नॉचेस लगा लिए हैं। इसके बाद नेक की विड्थ लेंगे। बैक नेक की लेंथ जो है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ और इसकी जो विड्थ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ से हम अपने बैक नेक की गोलाई मार्क करके इसको कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने ये बैक वाला पार्ट इस यहाँ से हटा देना है इस तरह से। अब हमने देखिए जो कमर की ये लंबाई है इसको सीधा आगे तक मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हम आर्म होल की शेप एक्स्ट्रा कट करना है क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है। तो यहाँ से हमने पौन इंच अंदर की तरफ गहराई देकर इसकी कटिंग कर देनी है। और जो नेक है उसकी भी गहराई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ से 5.5 इंच पर नेक की गहराई देकर हमने कट कर देना है। अगर आप कैनवास पर नेक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको नेक कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमने आगे की तरफ 4.5 इंच पर मार्क करना है। इतनी दूरी पर हमारी गैदर्स आएंगी। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर मार्क किया है इतनी दूरी पर। इसके बाद आर्म होल की गोलाई लेते हुए हमने 7 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्क किया। अब ऊपर शोल्डर से हमने इंच टेप रखना है और एपेक्स पॉइंट की लेंथ लेनी है। सो एपेक्स पॉइंट की जो लेंथ है वो मैं 11.5 इंच ले रही हूँ। अब नीचे से ऊपर सीधा मिलाएंगे और उसके बाद इस तरह से गोलाई देते हुए प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे एंड इसी शेप पे हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सेंटर में छोटी छोटी गैदर्स आएंगी इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए जो हमारा फ्रंट का सेंटर वाला पार्ट है ये वाला, ये अभी 2 में डिवाइड है। तो इसके 2 पीस हैं। अब हमने इसको सेंटर में से ही स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए हमने कटिंग के टाइम आधा इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो हमने सिल देना है। तो ये इस तरह से स्टिच हो जाएगा सेंटर से सीधी सिलाई करने के बाद। अब हमने इसका नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए मैं इस पर तिरछी पट्टी लगाऊंगी। सो जो ये बचा हुआ फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से तिरछा करके फोल्ड करना है और इसमें से हम 1.5 इंच चौड़ी 2 तिरछी पट्टियाँ कट कर लेंगे। सो पट्टी को हमने इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद हमने ये देखिए 2 पट्टियाँ हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब सिंपली हम इसको नेक पर लगाएंगे। तो पट्टी को सीधी तरफ रखेंगे नेक के और यहाँ से हमने डबल करके एक पैर का दबाव लेकर सिलाई कर देना है। पट्टी को हमने डबल कर लिया है और इस तरह से हमने सिल लेना है। सेम इसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी फिनिश करेंगे ऐसे करके। तो बैक नेक की जो पट्टी है हमने लगा ली है। अभी इसको हमने रॉन्ग साइड में टर्न नहीं किया है क्योंकि हमने इसकी कंधी ज्वाइन करनी है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला नेक है। इसकी पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड में टर्न करके सिलाई लगा ली है। सो इस तरह से हमारा नेक फिनिश हो गया है। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है फ्रंट का वो हमने अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए इसकी जो कटिंग थी वो कुछ इस तरह से हुई थी, इस तरह से। अब इसके यहाँ पर हमने बड़ी चाल करके एक सिलाई लगा ली है। इसमें हमने गैदर्स बनानी है। अब सबसे पहले हमने इसको यहाँ से रखकर स्टिच करना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट है। यहाँ से हमने इसको इसी तरह से सिल देना है जिस तरह से हमने कट किया था। किसी भी कपड़े को हम खींचेंगे नहीं, अदरवाइज़ एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। सो दोनों को हमने इस तरह से देख सकते हैं आप, बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। अब ये सेंटर वाला जो फैब्रिक है ये 20 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा। तो यहाँ पर हमने बड़ी चाल करके सिलाई जो लगाई है इसमें से हम एक धागा खींचेंगे और इसमें छोटी छोटी गैदर्स बनाएंगे। गैदर्स हम सेंटर वाले पार्ट के बराबर रखेंगे जितना ये ओपन है। सो जो हमारा प्रिंसेस कट की नीचे चौड़ाई है लगभग 8 इंच, तो यहाँ से हमने ये गैदर्स 8 इंच तक बनानी है इसके बराबर। अब इसको उल्टी तरफ करने के बाद हमने सिलाई लगानी है। सिलाई आप इस तरह से भी लगा सकते हैं ऊपर से, या फिर आप इस तरफ से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये सिलाई जो है बहुत ही आसानी के साथ लग जाएगी। ये देख सकते हैं आप। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर आयरन कर ली है ताकि जो अंदर का सीमिंग अलाउंस है ये सेट हो जाए, इधर उधर ना भागे।
आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। ये कुछ इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने गैदर्स डाली हैं। आप इसमें छोटी छोटी प्लेट्स या फिर बॉक्स प्लेट्स भी डाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह की प्लेट्स या गैदर्स बनाना चाहते हैं। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है। यहाँ से अब हम कंधी जॉइन करेंगे। तो बैक नेक की जो पट्टी है वो हम फ्रंट की तरफ टर्न करते हुए आधा इंच की कंधी सिल देंगे। दोनों कंधियों को हमने इस तरह से सिल देना है। उसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है। तो यहाँ से फ़िटिंग हम नीचे तक लगा देंगे और उसके बाद जिसका घेरा है वो भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से। ये करने के बाद हमने लास्ट में अपनी स्लीव कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये हमारी स्लीव का फैब्रिक है। तो जितना भी हमारा स्लीव चाहिए चौड़ाई में, उसी के हिसाब से हमने ये फैब्रिक बचाया है। स्लीव की लंबाई जो है वो अभी 22 इंच है। 20.5 इंच के अराउंड हमारी स्लीव की लेंथ तैयार हो जाएगी। और आर्म होल जो है वो मैंने 9.5 इंच लिया है। अब यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। एंड इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। गाइज़, ये स्लीव जो है वो मैं बैगी स्लीव बना रही हूँ। तो इसमें स्लीव जो ओपनिंग है वो मैं टाइट नहीं रखूँगी। इस तरह से हमने फ्रंट की 2 लेयर में भी आर्म होल की कटिंग कर ली है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से तिरछा कट कर दूँगी। स्लीव ओपनिंग जो है वो मैंने 8 इंच ली है। तो यहाँ पर स्लीव जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे भी आपको स्लीव की फ़िटिंग चाहिए। स्लीव में इतना बॉर्डर हमारा फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों स्लीव को मैंने इस तरह से रखा है। इस स्लीव का जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। इसको मैंने बैगी बनाया है क्योंकि ये मैं समर्स के लिए बना रही हूँ। तो बहुत ही एलिगेंट लुक देता है इस तरह की स्लीव। गाइज़, उम्मीद करूँगी ये कुर्ती का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया होगा। तो चलिए, यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।